बाकी देखो, अब मैं थोड़ा सा, हम लोग सिलेबस के बारे में, आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो, मैंने क्या डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है और कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जिनको सिलेबस का नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम संगणक की तैयारी कर रहे हैं, वो देख लो, बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें 2 पार्ट है हमारे पास, एक तो ए पार्ट और एक बी पार्ट। ए पार्ट में तो है जीके, राजस्थान की पूरी, क्या है, राजस्थान की जीके, ज्योग्राफी, जो भी आप इसको बोले, ये इसमें आती है। और ये पोर्शन कितना है हमारे पास, 30 नंबर का। कितने नंबर का है? बी पार्ट में क्या क्या हमारे पास, एक है स्टैट, जिसे आप सांख्यिकी कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। एक हमारे पास क्या है, इको, मैथ्स। अरे रुक जाओ 5 मिनट, कंप्यूटर। समझ लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इको, स्टैट्स, मैथ्स और कंप्यूटर। किसका? मेरा। कल का 7 बजे से टाइम है भाई। क्या मेरी होती पहले, और क्या बता देंगे आपको और मैसेज कर देंगे। अब देखो, स्टैट्स में से जो क्वेश्चन का रेशियो रहता है वो 30 to 35 रहता है। ध्यान रखना, 2-5 क्वेश्चन प्लस माइनस यहाँ पर हो जाते हैं। जैसे पिछली 2 संगणक के एग्जामों में मैथ्स के क्वेश्चन और कंप्यूटर क्वेश्चन कम आए थे, पिछली बार ज़्यादा दे दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिछली बार कंप्यूटर के 20 आएंगे तो इस बार ही 20 ही आएंगे, ऐसा नहीं है। इसका जो एवरेज रेशियो है वो 10 क्वेश्चन का रहता है कंप्यूटर का, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ तो 10 क्वेश्चन मैथ से और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से, ये इसका जनरल रेशियो है, और रहना भी यही होता है जनरली। पर इसमें प्लस माइनस हो सकता है, जैसे पिछली बार हुआ, क्योंकि बी पार्ट का इन्होंने डायरेक्ट बोल रखा कि 70 नंबर का होगा, ठीक है। बी पार्ट क्या दे रखा है, इसका अलग क्राइटेरिया नहीं है, बट जनरल रेशियो यही रहता हो सकता है, जैसे कंप्यूटर में से 15 जाए, मैथ्स में से 10 आ जाए, बाकी इको में से 10 रह जाए। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं 15 से 20, ये इसका क्वेश्चन का रेशियो रहता है। अब प्लस माइनस कहीं भी करो, जैसे स्टैट्स के 30 रह गए, यहाँ 15 रह गए, तो 5 यहाँ प्लस हो जाएंगे। तो आपका सभी सब्जेक्ट्स का जो स्कोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे हो सकता है इस बार मैथ्स के 20 दे दे, कंप्यूटर के 5 दे दे, तब आप क्या करोगे? और आप मैथ्स ढंग से पढ़ के नहीं गए। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में आंकना नहीं है उन लोगों को। और जनरल जो रेशियो मैं आपको बताता हूँ, वो जैसे 32 स्टैट्स के आगे 18 इसके बन जाते हैं, 10 इसके और 10 इसके। अब तक तो यही रेशियो रहता था, पिछले साल ये थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ था, और उससे बहुत सारे विद्यार्थी अफेक्ट भी होते। कई लोगों ने कंप्यूटर को लाइट लिया, अब कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन देख के वो फेल हो गया मामला उनका। तो इसीलिए क्या घबराना नहीं है। ये भी हो सकता है स्टैट्स में से 40 आ जाए, यहाँ से 15 रह जाए, यहाँ से 5-5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ से ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं, इसलिए हर सब्जेक्ट को वेटेज देना है। पिछली बार स्टैट्स के 33 क्वेश्चन थे, इको के कम थे, कंप्यूटर के ज़्यादा थे और मैथ्स के थे। तो इसीलिए आपको अच्छे से फोकस करना है। स्टैट्स के मिनिमम 30 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ये तो फैक्ट है। इससे कम स्टैट्स का रेशियो जाएगा नहीं, इससे ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से फोकस करना है। और जहाँ तक मैं बात कहूँ, कितना ही कंपटीशन आप लोग मान लो, आप लोग अपना स्कोर, मैं बार बार कहता हूँ कि चाहे 1 लाख फॉर्म भरे, चाहे 10 लाख फॉर्म भरे, आप 70 नंबर ले आओ, और संगणक में आपका सिलेक्शन श्योर है, गारंटीड सिलेक्शन है 70 नंबर में। अब मुझसे ये मत पूछना कि हम कैटेगरी तो कितने चाहिए, मैं कैटेगरी की बात करता ही नहीं हूँ, मैं ओवरऑल मैं रैंक की बात करता हूँ, ऊपर से बात करता हूँ। आप फिर अपने हिसाब से देख लेना। अब सिंपल इसके अंदर क्या आपको स्कोर क्या करना है। अब देखो जीके है, जीके में आप कम से कम 21 से 22 का स्कोर करोगे। कितना करोगे भाई? ये और ये स्कोर कट पिट के होना चाहिए आपका। ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया कि साहब मैंने 22 तो सही किया, 8 गलत कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये स्कोर आपका, और अगर आप इतना स्कोर जीके में नहीं कर पाते हो तो आप संगणक के लायक भी नहीं हो, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। पेपर बहुत ज़्यादा टफ रहता तो आपके 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, वो फिर परसेंटेज सभी के लिए डाउन जाएगी। पर मैं बात कर रहा हूँ एवरेज की। आज के कंपटीशन के माहौल में आपको जीके में इतना स्कोर करना ही करना पड़ेगा, इसलिए जीके आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जीके में नंबर ला के दो, सिलेक्शन आपका संस्थान करवा देगा, क्योंकि यहाँ जीके ज़्यादातर, अगर जीके चलाते भी हैं तो बहुत सारे। अब मैं पूछूंगा जीके पढ़ने में कितने स्टूडेंट है, तो 5 हाथ खड़े नहीं हो। कौन कौन पढ़ेगा जीके? ये देखो, केवल 1-2-4 विद्यार्थी। तो इसलिए बच्चे मान के चलते हैं कि जीके हम खुद पढ़ रहे हैं। तो हमने भी मान लिया कि जीके आपको आती है, तो आती है तो नंबर भी लाओ फिर, ठीक है ना। फिर आके मत बोलना कि जीके में हमारे 10 ही नंबर आए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ स्टैट्स है, तो स्टैट्स में आराम से अगर 30 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 23 से 24 का स्कोर हो जाएगा, अगर 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर 30 से ज़्यादा आएंगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करोगे, जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ लिया, 2-4 बार रिवाइज कर लिया, तो भी इतना स्कोर आपका संगणक में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये स्कोर आपका मेरी तरफ से है कितना, 33 to
सॉरी 23 to 24 हो गया इतना स्कोर। इसमें आप लोगों को ये स्कोर कैसे आएगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी देखा हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है, समझा हुआ नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। जैसे माना कि 32 क्वेश्चन है, 32 में से 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए। अटेम्प्ट कितने किए? 28 क्वेश्चन में से आपके 3 गलत हो गए, कितने बचे? 25। एक नेगेटिव मार्किंग गया तो भी 24 बचे। अब इतना भी आप नहीं कर पाते कि 4 छोड़ के और 3 गलत कर दे और तब जाके 24 बैठ रहे हैं। अगर आप इसकी जगह 8 गलत करते हो, 10 गलत करते हो तो फिर मामला नहीं बैठेगा भाई, सीधी सी बात ये है। तो ये स्कोर हो गया आपका 23 से 24, आ रहा है आराम से। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। राज्य स्तर पढ़ाते हैं, मेरा अभी तक का पिछले 4-5 साल का साथ से पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस ये कहता है कि 90% जो पढ़ाते हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, उनकी किताब भी आती है और ईजी वे में बहुत सारे जो पढ़ाते हैं बहुत ईजी वे में पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। वो पढ़ाएं, जो डाटा दे वो रट लो आराम से। अगर 17 क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें या 15 भी आते हैं तो आप इसके अंदर 13 से 14 का स्कोर आप लोग कर जाओगे, आराम से कर जाओगे। अगर 18 क्वेश्चन आते हैं तो फिर मैं मिनिमम लेके चलूँगा 13। और मैथ्स है, मैथ्स बहुत इसकी ईजी रहती है। मैथ्स में आपको 8 का स्कोर करना ही पड़ेगा, मैथ्स में गुंजाइश नहीं है। अगर आपने मैथ्स में सपोज के 10 क्वेश्चन आए, 10 में से 5 गलत कर दिए, 5 सही के, कटपिट के 2 नंबर बच गए, तो भी आप संगणक से बाहर हो जाओगे। हर चीज़ का इंपॉर्टेंट रेशो है यहाँ पर। आपको यहाँ से 7 से 8 नंबर लेने पड़ेंगे और कंप्यूटर में भी आपको 7 से 8 नंबर लेने पड़ेंगे। कम से कम 7 नंबर आपको कंप्यूटर में स्कोर करना पड़ेगा। अब आप इनका टोटल कर लो भाई। जीके में कितने, मैं लोअर लिमिट ले रहा हूँ, केवल 21 नंबर जीके के ले लिए मैंने, स्टैट्स के 23 नंबर ले लिए, 13 नंबर आप इकोनॉमिक्स के ले लिए और दोनों में से 7-7 ले लो, 14 नंबर। अब कितने हो रहे, जोड़ो जरा एक बार, कितने हो रहे हैं? 71 हो रहे हैं ना, और 1 नंबर और मेरी तरफ से फ्री, तो भी 70 आ रहे हैं। तो 70 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे लापरवाही क्या करते हैं, या तो एक ही सब्जेक्ट के पीछे भागते हैं। तो आपको सभी सब्जेक्ट पे जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देगा वो संगणक बनेगा, और जो खुले माइंड जाएगा विश्वास से देगा। पहली चीज़ है, आप पढ़ते हो तो टीचरों पे विश्वास करो, जो उन्होंने पढ़ाया सफिशिएंट पढ़ाया, आप इधर उधर भागो मत हो भाई। सीधी सी बात है, मैं यहाँ का ड्राइवर हूँ और आप मेरी बस में बैठे हो, तो मुझ पर विश्वास करो। ये मत बताओ कि मुझे किधर घूमना है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, मैं आपको मंजिल तक पहुँचवा दूंगा। संगणक के अंदर आपको जितनी मेहनत करनी है आप करो जीके के अंदर, क्योंकि जीके में आपको गाइडेंस यहाँ से मिल नहीं रहा, क्योंकि आप खुद ज्ञानी हो तो नंबर लाओ इतने, या फिर अपने आप को ज्ञानी मत बोलो, जीके कहीं से पढ़ो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। पहली चीज़ है 70 नंबर लाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ बिल्कुल आसान है। आसान कब है, डेली आपने जो पढ़ा है, हर हफ्ते 2 हफ्ते, मतलब ऐसा मत करो कि पढ़ते गए पीछे भूल गए। इंसान की जो मेमोरी होती है, ये साइंस भी कहता है कि जो मैंने आज पढ़ा है फर्स्ट टाइम, अगले दिन मुझे उसका 15% ही याद रहता है। इसका मतलब 85% हम भूल जाते हैं। अब वो याद कब रहेगा, जब उसको बार बार आप लोग पढ़ोगे। तो सिर्फ करना आपको इतना सा है कि मैं पढ़ा हूँ, उसको 5-7 दिन में एक बार रिवाइज कर लेना। जो क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, यहाँ क्लास में मिलेंगे, क्लास टेस्ट में मिलेंगे, उन सबको अच्छे से कर लेना, नोट्स ढंग से पढ़ लेना। आपको किसी किताब या बुक की जरूरत नहीं है। मेरी स्टैटिस्टिक्स में भी, इकोनॉमिक्स में भी सर काफ़ी क्वेश्चन देते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। बाकी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और बिल्कुल विश्वास से पढ़ना। थैंक यू सो मच। अब मैडम कुछ कह रही है, एक बार इनकी भी सुन लो। कुछ कहना? ये तो कुचले कर रखे हैं, क्या अच्छा भाई, ये जो ऑनलाइन विद्यार्थी जो यूट्यूब पर हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ पर बैठे वो तो देख ही रहे हैं कि आज से हमने नया बेच शुरू किया है। आज डेटा वाला पोर्शन शुरू किया है। ये डेटा वाला पोर्शन के अंदर सारा स्टार्ट क्वालिफिकेशन, कलेक्शन सब कुछ हो जाने के बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और फिर स्टार्ट होगा सेंट्रल टेंडेंसी से। तो हमारा बैच यहाँ पर आज से शुरू हो गया है, और ये संस्थान की तरफ से कुछ स्पेशल ऑफर निकाला गया है। प्रथम 100 ऑनलाइन कोर्स लेने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष छूट है। ऑनलाइन के लिए, किसके लिए भाई? ऑनलाइन के लिए विशेष छूट है कि जो 8000 का कोर्स है वो 6500 रुपये में ऑनलाइन लाइव कोर्स दिया जा रहा है। लाइव में वो सारी चीज़ें मटेरियल दी जाती है जो ऑफलाइन में क्लास टेस्ट में क्वेश्चन वगैरह सारे दिए जाते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास होती है वो भी लाइव कनेक्ट होती है। इसलिए यूँ मान के चलिए, जो विद्यार्थी अगर लाइव घर लेके राजस्थान से कहीं भी लेते हैं तो वो वही तैयारी कर पाते हैं जो ऑफलाइन वाले विद्यार्थी कर पाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना कि वो क्लास में यहाँ प्रेजेंट होते हैं और वो वहाँ पर अपने घर पर अपनी क्लास लेते हैं।
ये माइनर सा यहाँ पर फ़र्क है। और बाकी राजस्थान की अनुभवी टीम आपके साथ है ही। स्टैटिस्टिक्स मैं खुद पढ़ाता हूँ और मैं क्वालिफाइड हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ। स्टैटिस्टिक्स से पीएचडी हूँ, डिग्री मुझे अलॉट हो चुकी है। पीएस राजावत सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, विनोद सर आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे और संजय सोनी सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। ये वही टीम है जिन्होंने पिछले एएसओ में जो भी हुई थी उसमें 100+ सिलेक्शन दिए राजस्थान के अंदर, और शानदार टेस्ट सीरीज चलाई थी। टीम में कोई चेंज नहीं है और आगे जो हमारा रिजल्ट रहेगा उसमें भी चेंज नहीं आएगा। रिजल्ट भी पिछले बार से हम बेहतर ही देंगे, ये हमारा विश्वास है और उसके लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, पूरी तरह से प्रयास करेंगे और बिल्कुल भी 1% भी इसमें लापरवाही हम लोग नहीं करेंगे। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप संस्थान के दिए गए नंबर पर इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।